एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उन क्रांतिवीरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे संत सेवालाल बंजारा जी की। संत सेवालाल बंजारा एक सत्यवादी, साहसी, अनुशासित, मानवतावादी और एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अंधविश्वास और धार्मिक अंधविश्वास, शराबबंदी, शराबखोरी और नशाखोरी, मासाखोरी, इन सब के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया, जीवन भर समाज को जागृत करने का काम किया, खासकर बंजारा समाज को। आपका जन्म 15 फरवरी 1739 के दिन मैसूर प्रांत के, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की गोलालडोडी तांडा के में जन्म हुआ था। ये 1739 में जन्म हुआ। उस समय जो खासकर बंजारा समाज जिसकी बात कर रहे हैं, बंजारा समाज पहले निजाम हैदराबाद का राज था। वहाँ निजाम हैदराबाद के वहाँ कुछ अपना काम किया करते थे, साहित्य सप्लाई किया करते थे सैनिकों को, और भी काम करते थे। लेकिन उसके बाद स्थिति खराब हो गई, कोई काम धाम नहीं इनको मिलने लगे। और चूँकि ये बंजारा समाज के लोग देवी देवताओं में बहुत विश्वास रखते थे, दैवीय शक्तियों में बहुत विश्वास रखते थे, काम धाम इनके पास खत्म हो गए, देवी शक्तियों में विश्वास रखते थे। और इस कारण जब इनकी गरीबी में आ गई तो कोई भी घटना घटती थी तो जो व्यवस्था का फायदा उठाने वाले लोग, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाले लोग, इनको गंडा, ताबीज और इस तरीके के धार्मिक अंधविश्वासों में फंसा करके रखते थे, इनसे पैसे ऐंठते रहते थे। और जो प्रधान होते थे, नायक जिसको बोलते थे, बंजारा समाज के जो नायक होते थे, जो मुखिया होते थे, वो न्याय करते थे। न्याय व्यवस्था का वही इनका साधन था और वो न्याय के नाम पर मुंह देख करके न्याय करते थे। गरीब और जो कमज़ोर होते थे उनको हमेशा उनके साथ अन्याय करते थे और उनसे पैसे भी लेते थे। इस तरीके के अन्याय, अत्याचार उस समय चरम पे थे। मांस खाते थे, ये जानवरों का मार करके मांस खाते थे, दारू पीते थे, इसी में धुस्त रहते थे, मस्त रहते थे। पूजा पाठ, देवी देवताओं के चक्कर, धार्मिक अंधविश्वासों में इसी में रहते थे। इस समय पर संत सेवालाल बंजारा जी का आगमन होता है, जिन्होंने शुरू से ही इन सब के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा, लोगों को बताने का काम किया कि जो प्राणी है सभी का जीवन महत्वपूर्ण है, सभी का जीवन अनमोल है। हमें किसी के जीव को मारने का अधिकार नहीं है, हमें किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, हमें नशा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से, जीव को मांस खाने से हमारा शरीर खराब होता है, हमारा सब कुछ समाज में गड़बड़ होता है। इसलिए ये नशा और शराब ये नहीं करनी चाहिए। मांस का भक्षण करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल ना करें। सभी जीव जंतुओं पर हमें दया करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जड़ चेतन, पेड़, पशु पक्षी, सभी को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए हमें कोई अधिकार नहीं है। भगवान को, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उस समय बलि का विधान था, बलि चढ़ाते थे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें किसी जानवर की बलि न दे करके देवी देवताओं पे अगर पूजा करनी है तो गुड़ का, गेहूं का, चावल का, इस तरीके का प्रसाद बनाएं और उसे समाज में बांटने का काम करना चाहिए। प्रसाद को सबको आसान उन्होंने मार्ग बताया और पूजा भाव प्रसाद चढ़ाकर बांटते ही शराब पीना और मांस भक्षण करने की वजह से समाज में हर क्षेत्र में पिछड़ा जा रहा है। बंजारा समाज क्या, हर समाज जो दारू और मांस में मस्त रहेगा वो पिछड़ जाएगा। बंजारा समाज का भी यही हालात थी।
तो उन्होंने अहिंसा धर्म पालन करने की शिक्षा दी संत सेवालाल जी ने। न्याय के लिए मैंने बताया कि जो पंचायतें थीं वो इनके साथ अन्याय करती थी। उन पंचायतों पर उन्होंने जो पंच लोग होते थे, जो मुखिया होते थे, उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि भाई ये जो न्याय का है, आप इस तरीके से गरीबों को जो है उनके साथ अन्याय मत करो, दंडित मत करो, और अगर ऐसा करोगे तो मरने के बाद नरक में जाएंगे। तुम्हारे जुल्म जो करते हो, जुर्म करने वाले का आगे वंश नहीं चलता। इस तरीके की चीज़ें बताकर समझाकर उनको समझाने का काम करते थे। और उन्होंने ये इशारा किया कि सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए विचारधारा जरूरी है, और इनसे प्रभावित होकर के जेतालाल महाराज भी इनके साथ ही काम करने लगे थे, समाज सुधार का जगाने का काम करने लगे थे। सेवालाल महाराज न केवल भक्त थे, साधु थे, भगत थे, बल्कि वो इसके साथ साथ में समाज को नई दिशा देने वाले एक क्रांतिकारी संत भी थे, जिन्होंने बंजारा समाज को एक क्रांति देने का काम किया। एक महात्मा थे और समाज को पूरी जिंदगी सेवा कर सकूं, ऐसा चाहते थे संत सेवालाल बंजारा जी। इस विचार से वो आजन ब्रह्मचारी रहे, कभी उन्होंने शादी नहीं की, और पूरा जीवन उन्होंने परोपकार के लिए लगा दिया। और इन्होंने बहुत सारे नियम बनाए थे। इन्होंने करीब 22 नियम बनाए थे, 22 प्रिंसिपल बनाए थे, ये जो कि बंजारा समाज के लिए। उसमें थे कि भाई जंगल की रक्षा करें, सात्विक जीवन जिएं, किसी छुआछूत ना करें, सम्मानजनक जिंदगी जीने, झूठ चोरी आदि से दूर रहें, दूसरों का बुरा भला ना कहें, लड़कियों और महिलाओं का सम्मान करें, चिंता मुक्त और आत्मविश्वासी जीवन जिएं, पानी का संरक्षण करें, भूखों का भोजन दें, मादक द्रव्यों और मांसाहार से दूर रहें, व्यभिचार ना करें। इस तरीके की बहुत सारी ये 22 से भी ज़्यादा सिद्धांत बनाए थे बंजारा समाज को मानने के लिए, ताकि उनका विकास हो सके। उनका कहना था कि कोई किसी का उद्धार नहीं करता, अपना उद्धार खुद को करना पड़ता है। कोई अवतार पुरुष आएगा, इस पे विश्वास मत करें। निष्ठा और आत्मविश्वास से खुद अपने जीवन के अंधेरे को मिटाकर अपना जीवन प्रकाशमय कर सकते हो। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को उपदेश करते समय कहा, स्वयं दीप भव। इसी विचार को सेवा भाया अपने बंजारा भाइयों को देते हुए कहते थे, आजे हो जाओ, अपना मार्ग खुद चुनो। तो इस तरीके से संत सेवालाल तथागत गौतम बुद्ध के पग चरणों पर चलने वाले थे। उन्होंने कहा कि खुद प्रकाशमान हो जाओ। ईश्वर ने सबको सब कुछ दिया है, किसी को बड़ा बनकर उसकी पूजा तारीफ मत करो। तुम किसी से छोटे और गरीब नहीं हो, ये मानकर मत चलो। सब इंसान समान हैं, सबको बड़ा मानकर भरोसे उन पर मत बैठे रहो। आत्मविश्वास के साथ जिंदगी जीने का प्रयास करो। जिंदगी में अपनी पहचान बनाओ, इसलिए अच्छे विचार चरित्र की करने की जरूरत है। भजन कीर्तन में समय बर्बाद मत करो, इससे अमूल्य समय बीत जाता है। इसके बजाय कार्य करो, कर्तव्य का पालन करो, जिसकी वजह से काल तुम्हारी कीर्ति के गीत गाएगा। ईश्वर भगवान के नाम पर जो ढोंग रचाया जा रहा है, अंधश्रद्धा चल रही है, उस पर सेवा भाया ने कड़े शब्दों में फटकारने का काम किया। ऐसे अंधश्रद्धा फैलाने वाले लोगों को सेवा भाया ने कठोर शब्दों में इशारा दिया। भजन, उपचार, व्रत, पूजा, तीर्थ यात्रा करने के बजाय मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा उपदेश संत सेवालाल ने समाज को दिया, बंजारा समाज को दिया। इस तरीके से संत सेवालाल ने और बहुत सारी जो वैज्ञानिक तरीके से वो कहते थे कि जीवन को लागू करने की, इंसानी जीवन जीने को वैज्ञानिक तत्वज्ञान संत सेवा भाया अपने वचनों के माध्यम से व्यक्त किया। वे कहते हैं जीवन एक संघर्ष है। शुद्ध चरित्र, अच्छे विचार, आचारों और निस्वार्थ भाव से अपने अंदर का आत्मविश्वास जाग जाता है। जिसका आत्मविश्वास जाग गया वह हित और धैर्य से हरेक संकट का सामना
कर सकता है। ऐसे आत्मविश्वासी इंसान के साथ होता है। उन्होंने आगे कहा, समाज के संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को और नेताओं को चाहिए कि वो संत सेवालाल डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि वो लोग डॉक्टर अंबेडकर, फूले वादी महापुरुषों के विचारों को समाज के सामने रखें, वर्तमान की उनकी आवश्यकता पर जोर दिया। तो इस तरीके से संत सेवालाल एक बुद्धवादी थे, बुद्ध विचारधारा के मानने वाले थे, और उन्होंने इस तरीके से जो संत सेवालाल के जो मानने वाले हैं वो संत सेवालाल के साथ साथ में बाबा साहब और इन जो महापुरुषों की विचारधारा को मानने की भी बात करते हैं, उसको प्रचार करने का काम करते हैं। तो इस तरीके के जो सेवा भाव के धार्मिक और क्रांतिकारी, सामाजिक क्रांतिकारी विचारों को समझने चाहिए। इसकी वजह से बंजारा समाज को बहुत ही उन्नति हो सकती है, ऐसा संत सेवालाल बंजारा जी का मत था। और संत सेवालाल बंजारा जी को बंजारा समाज के लोग एक भगवान की तरह पूजते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। संत सेवालाल जो समाज सेवा करते थे वो लोकगीतों के माध्यम से करते थे। लोकगीत वो लिखते भी थे और गाते भी थे, वो एक अच्छे संगीतज्ञ थे। तो इस तरीके से समाज में जाकर के, जगह जगह जाकर के, चूँकि उनका कोई अपना घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, जिंदगी भर जा करके वो समाज को जगाने का काम करते रहे। और अंतिम समय में महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने समाधि ली। 4 दिसंबर 1806 को वो इस दुनिया से चले गए। अपनी बहुत सारी विचारधारा छोड़ करके बंजारा समाज के, क्या सभी मानव समाज के हित के लिए काम करते करते वो इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन बंजारा समाज के अलावा इनको अन्य कहीं इतिहास में इनका नाम नहीं आता, इसको कोई और दूसरा नहीं जानता। ये बड़ी विडंबना है कि ऐसे महापुरुषों के इतिहास को दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं मिली। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे संतों, गुरुओं और महापुरुषों को हमें इतिहास को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का, जो ऐसे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जिनका इतिहास में भुला दिया गया, उनके इतिहास को ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को जो इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं गूगल सर्च और विकिपीडिया का कि उन्होंने इन महापुरुषों के इतिहास को जगह दे रहे हैं, जगह दी है। एसएम न्यूज़ ने शुरू किया है। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो एसएम न्यूज़ में ज्वाइन बटन पर जाकर के क्लिक करें। और एसएम न्यूज़ चूँकि पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहा है, हमारी पूरी टीम समाज को पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के, बाबा साहब के संघर्षों का फ़ायदा उठाया, उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज को पे बैक करें। टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, कि हम अपना समय दें, अपना बुद्धि दें और अपना पैसे से सहयोग जहाँ कर सकते हैं किसी भी गरीब समाज के, पढ़ने वाले समाज के लिए, उनका हमें करना चाहिए। अगर आप एसएम न्यूज़ का सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे जाकर के क्लिक कीजिए और ज्वाइन बटन पे जाकर के वहाँ आप 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी मर्जी है, वो आप वहाँ कर सकते हैं। उसके बदले में आपको बहुत सारे पोस्टर्स मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अलग से कैडर क्लासेस चलाए जाएंगे जिसकी जानकारी आपको मिलेगी। जो समाज के लिए ज़्यादा जानना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी जानकारी अलग से दी जाएगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।